नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक की महीना आने ही वाली है और कार्तिक के महीना कब से शुरू है, क्या क्या नियम है और अगर हम कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं या कार्तिक के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसा क्या उपाय है जो हम कर सकते हैं, जो नियम को हम इस महीने में ले सकते हैं। तो कार्तिक के महीना बहुत ही पावन महीना है, त्यौहार और धार्मिक कर्मों की महीना माना गया है। पाप नाश करने वाला महीना है और इंसान को ना इस समय बहुत खुशी मिलती है क्योंकि जीवनचर्या कुछ इस तरह का होता है कि आपको बहुत समय मिलता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और अपने धर्मों कर्मों का, अपने अच्छे कामों को बढ़ाने के लिए। कार्तिक महीने में काम आप अच्छे करो, उसका भी 1000 गुना फल मिलता है और कोई बुरा काम का भी 1000 गुना फल मिलता है। तो सबसे बेस्ट है कि कुछ अच्छा काम करें ताकि हमें कुछ 1000 गुना फल मिल जाए। कहते हैं कि सत्य युग के समान कोई युग नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, गंगा जी के समान कोई नदी नहीं है और कार्तिक महीने के समान कोई महीना नहीं है। तो कार्तिक महीना भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। स्नान, दान, धार्मिक कर्मों, तुलसी पूजन, गौ सेवा, भगवान विष्णु जी की भजन, कीर्तन, नाम जप, हरि जागरण, कथा और कहानियाँ सुनना, कार्तिक महात्म्य के एक एक अध्याय डेली सुनना का विशेष फल मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक के महीना कब से शुरू हो रहा है और हमें स्नान कब से शुरू करनी है। कार्तिक के महीना 29 अक्टूबर 2023 यानी कि 29 अक्टूबर 2023 से लेकर 27 नवंबर 2023 तक रहेगा। कार्तिक के स्नान 28 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन से ही, शरद पूर्णिमा के दिन से ही शुरू हो जाता है। बहुत लोग जो पापंकुशा एकादशी गए हैं उसी एकादशी के दिन से ही कार्तिक स्नान शुरू कर दिया है। कार्तिक स्नान तथा व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और कार्तिक के महीना माता लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अति उत्तम माना जाता है। भगवान श्री विष्णु स्वयं कुबेर महाराज को कहे थे कि जो भी कार्तिक व्रत, स्नान, जप, तप, मेरे नाम ज्ञान करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, उनके घर पे धन की कभी कमी नहीं होती है। तो भगवान विष्णु जी के इसी बात की वजह से कभी भी कुबेर देव हमें धन की कमी नहीं होने देते हैं। कार्तिक के महीने में कुबेर भगवान का भी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। आइए अब हम जान लेते हैं कार्तिक स्नान के बारे में। कार्तिक स्नान जो है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है कार्तिक के महीने में वो है कार्तिक स्नान। आज इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान के बारे में बात करेंगे। तो कार्तिक स्नान हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कार्तिक स्नान क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कार्तिक स्नान वो होता है जो सुबह सुबह उठ के तारों के छाँव में यानी कि 4:30 बजे से लेकर 5:30 और कहीं कहीं मैक्सिमम अप टू 6 बजे तक तारे दिखते हैं तो इस समय आपको स्नान कर लेनी है। स्नान किसी नदी या पवित्र स्थान में करनी चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप घर पर भी कर सकते हैं। तो कैसे करनी है आपको, साधारण गृहस्थ जीवन में हम स्नान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नींद से उठ जाइए और कोशिश करिए कि 4 बजे के आसपास ही आप नींद से उठ जाए। इसके बाद घर में झाड़ू और पोछा लगा दीजिए। देखिए, पोछा नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम झाड़ू लगा लीजिए क्योंकि बासी घर में, गंदे घर में पूजन नहीं होती है। झाड़ू लगाने के बाद नित्य कर्म से मुक्त होकर फिर आप स्नान आदि कर लीजिए। सुबेरे जो स्नान करेंगे इसमें तेल या साबुन का व्यवहार करना नहीं है। अगर बाहर नहीं जा पाते हैं, किसी भी नदी, कुंड में, कुआं में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पहले स्नान की बाल्टी में थोड़ी सी गंगा जल, यमुना जल या किसी भी पवित्र नदी के जल मिलाकर फिर उसमें जल डाल के स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से ही स्नान करने का विधान है, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से देख लीजिए। अगर संभव नहीं है तो देखिए, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अगर ठंडे पानी से नहीं नहा सकते इसलिए कार्तिक स्नान ही नहीं करना है, ऐसा डिसीजन लेने से बेटर है कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी से स्नान कर ले और इससे आपका कार्तिक स्नान का कुछ तो फल जरूर मिलती है। सूर्य देवता को इसके बाद जल चढ़ा दीजिए। और बहुत लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है इसमें तो सूर्य भगवान आते ही नहीं है तो जल कैसे चढ़ाएंगे। तो हमारे शास्त्र में कई जगह पे ऐसे प्रमाण है कि ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। भगवान सूर्य नारायण को भी ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाया जा सकता है। सूर्य नारायण को समस्त मुनि ऋषियाँ जब कार्तिक स्नान करते हैं या सवेरे नदी में स्नान करते हैं तो नदी में ही खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य देते हैं। उस समय भी भगवान सूर्य नारायण आसमान में हमारे सामने नहीं होते हैं, फिर भी उस समय अर्घ्य दिया जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद आप तुलसी पूजन कर लीजिए। देखिए, बहुत बड़ा कुछ नियम अगर नहीं भी ले पाते हैं तो तुलसी में, और जो भी देव वृक्ष आपके पास है, आंवला है, वट वृक्ष है या बेल के वृक्ष है, समी के है, केले के है, जो भी देव वृक्ष है आपके पास, उन सभी को जल चढ़ा दीजिए।
इसके बाद थोड़ी सी धूप और दीप दिखा दीजिए, थोड़ा सा भोग चढ़ा दीजिए। बस इतना ही भी अगर कर लेंगे तभी भी बहुत है। इसके बाद घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में जो भगवान श्री विष्णु जी की किसी भी स्वरूप या भगवान श्री विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ फोटो या मूर्ति जो भी है उनकी विधिवत सेवा करें। अगर मूर्ति है तो उनको प्रॉपरली स्नान कराए, पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप सुगंधि नैवेद्य आदि अर्पण करें और इस तरह से उनकी पूजन किया जाता है। फिर मंदिर के बाकी देवी देवता जो भी आपने विराजमान करके रखा है सभी की पूजन करनी चाहिए। इसके बाद पूजा के बाद कार्तिक महीने की एक महात्म प्रतिदिन सुननी चाहिए, एक अध्याय प्रतिदिन सुननी चाहिए। कार्तिक में सुने जाने वाली कहानियाँ भी आप इस समय सुन सकते हैं। तुलसी पूजन के दौरान तुलसी माता के जो कहानियाँ हैं वो भी आप सुन सकते हैं। कहानियाँ सुनने के समय अगर सवेरे नहीं हो पाता है तो आप शाम के समय या जब भी आपको समय मिले उस समय कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरा दिन ही बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, तो पूरे दिन में आपको जैसा समय मिल जाए हरि नाम जप, कहानियाँ सुनना, अध्याय सुनना इत्यादि आप कर सकते हैं। केला, आंवला, तुलसी, पतवाड़ी, पीपल इत्यादि वृक्ष की खास पूजन होती है और इत्यादि वृक्ष को विशेष प्रकार से जल चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। पर ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में आप तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है और रविवार के दिन पीपल में भी ना धूप दीप नहीं चढ़ाया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि रविवार के दिन यहाँ पे पीपल वृक्ष में दरिद्रता की बास होती है। स्नान में आपको कोई भी ऑयल नहीं लगानी है, तेल नहीं लगानी है, केवल मात्र नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगानी है। और कार्तिक महीने के विशेष नियमों में से एक नियम है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब बहुत लोग ये कहेंगे दीदी 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव नहीं होता है, और क्योंकि अगर दोनों की मतामत साथ नहीं होता है तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करके तभी पूजन करें और अपने आप को जितना हो सके शुद्ध रखें। बाकी देखिए भगवान भी समझते हैं गृहस्थ जीवन में हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़नी पड़ती है। कोशिश करें इस समय कम बोले या निंदा चुगली ना करें, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ही कुछ ना कुछ गलत हम बोल पाते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कार्तिक के कुछ नियमों के बारे में। कार्तिक के नियम मतलब सबसे पहला नियम जो होता है कार्तिक स्नान, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि कैसे करनी है। इसके बाद दूसरे नियम में आता है कार्तिक महात्म्य या कार्तिक की कहानियाँ सुनना। कार्तिक में सुने जाने वाली सभी कहानियाँ आप जैसे जैसे समय मिलता है वैसे सुनते रहिए और कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय आपको डेली पढ़नी है या सुनना है। तामसिक आहार, मांस, मदिरा, नशीली वस्तु, प्याज, लहसुन वगैरह का त्याग कर देना चाहिए। और दुई दाल यानी कि जो मसूर होते हैं, चना होता है, जो तोड़ने से 2 हिस्सों में बांट जाती है, इस तरह का दुई दाल का त्याग कर देने चाहिए। कार्तिक के महीने में भूमि शयन का विशेष महत्व है। कोशिश करें विस्तार त्याग करके भूमि शयन करना, लेकिन ये सारे नियम के हिसाब से जब आप देखेंगे तो अपने शरीर के हिसाब से नियम ले, क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसा होता है कि आप नियम तो ले लिया और उसके बाद बीमार पड़ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं, जितना नियम आप लेके 1 महीने तक कठोर नियम को पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद बीमार हो गए तो नियम भी नहीं पाला गया और बीमार भी हो गए। ठीक है, तो अपने शरीर समझ के ही काम करें, अपना दिनचर्या समझ के फिर काम करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और विशेष व्रत, जैसे अगर पूरे महीने में व्रत बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, पूरे महीने में व्रत रखना आसान नहीं होती है, लेकिन कार्तिक के महीने में बहुत बड़े बड़े व्रत त्यौहार आते हैं। लगभग हर दिन कुछ ना कुछ व्रत त्यौहार रहते हैं। इसमें से आप पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचभिकुज यानी कि लास्ट के जो 5 दिन होते हैं, इन सभी व्रतों को रख सकते हैं। इन सभी व्रत में पूजन कर सकते हैं, विशेष पूजन कर सकते हैं भगवान श्री विष्णु जी की। तो इतना भी अगर कर लेंगे तभी भी चलता है। पूरा महीना अगर व्रत नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए ये सारे नियम बहुत कठिन होते हैं और संसारी जो लोग होते हैं उनके लिए हमेशा ये सारी चीज़ें करना संभव नहीं है। तो आप 1, 2, 3 जितना भी नियम हो सकता है उस हिसाब से ले सकते हैं। कार्तिक के महीने में कुछ अच्छे काम के बारे में बताया गया है, जिसमें आप अगर ये सारे काम करते हैं तो आपको बहुत सारा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप स्नान व्रत नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं। सबसे पहला जो होता है ना, आपको दान, सबसे पहला जो होता है दान करनी है। दान से भगवान, जब कर्ण पूछ रहे थे ना कि मैंने तो अपने बंधु के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, बहुत गलत कामों में उनकी साथ दिया है, तो इन पापों के से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा, कैसे हमें इसमें मुक्ति मिलेगी। तो कर्ण के पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम दान करो, दान से ही सबसे ज़्यादा पाप से मुक्ति मिलता है।
तो कर्ण ने उस समय दान करना शुरू किया और दानवीर कर्ण नाम से फेमस हो गए। और देखिए कहानी तो बहुत बड़ी है और बहुत अलग अलग तरीके से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो और आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि हमें वो कंटिन्यू करना पड़ता है, कोशिश करें गलत चीज़ों से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा है तो दान ऐसे एक वस्तु होती है, दान एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पापों को परिमाण को कम करती है। डेली दान आप कर सकते हैं, जैसे अगर कुछ नहीं, अगर जितनी समर्थ है, देखिए कोई तो डेली 100 रुपया दान कर सकते हैं, कोई 1000 कर सकता है और कोई 1 रुपया भी कर सकते हैं। तो आपका जितना सामर्थ्य है आप एक अगर डेली दान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक डिब्बे में जमा करना शुरू कर दीजिए। डेली 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 25, 21 जितना हो सके उतना जमा करके फिर महीना जब खत्म होगा तो पूरा पैसा इकट्ठा करके किसी ब्राह्मण को, गरीब को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। तो ये आपका डेली दान में काउंट हो जाता है। इसके अलावा आप डेली एक एक फल दान कर सकते हैं, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, किसी भी गरीब बच्चों को कुछ भी दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, फल वगैरह जैसे आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। 2 नंबर नियम है तुलसी पूजन में का नियम ले सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं भी कर पाते हैं कोई बात नहीं, जब आपके समय हो तुलसी में जल चढ़ाना और शाम को एक दीपक दिखाना इत्यादि नियम भी ले सकते हैं। लेकिन नियम लेने का मतलब यह है कि आपने प्रतिदिन इस नियम का पालन करना है। ऐसा नहीं कि आज लगाया और कल मैं घूमने बाहर चली गई थी इसलिए नहीं लगा पाई, परसों मुझे कुछ और प्रॉब्लम आ गया था तो नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं। नियम का मतलब है डेली कठोर हिसाब से आपको, ऐसा कठोर नियम क्या होता है कि डेली के हिसाब से आपको वो कंप्लीट करना ही है। उस समय अगर शाम को आपने ठीक किया 5 से 6 बजे तक मैं तुलसी में दीपदान करूँगी तो ज़रूर करूँगी। 5 से 6 बजे तक आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन ऐसा होता है नियम। पीपल के वृक्ष में जल और दीपदान का नियम ले सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है, तो रविवार के दिन तुलसी और पीपल का वृक्ष का पूजन नहीं होती है। इसके बाद देखिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कार्तिक के महीना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। भगवान श्री विष्णु जी ने कुबेर को स्वयं कहा है कि जो भी कार्तिक के महीने में मेरा पूजा अर्चना, दान, ध्यान, व्रत, तप, जप करेंगे उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कुबेर देवता धन की कभी कमी नहीं होने देते हैं ऐसे लोगों के घर में जो कार्तिक के महीने की नियम को, कुछ भी नियम को पालन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और इस समय नदियों में दीपदान होती है, बहुत जगह पे जगमगा उठते हैं, तो आप इस दिन भी दीपदान का एक नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन के नियम में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा ले सकते हैं, शालिग्राम जी की सेवा लिख सकते हैं, उनकी चरणामृत की स्नान जल पीने के बाद घर के सारे काम शुरू करेंगे, ऐसा भी एक व्रत ले सकते हैं कि पहले भगवान को स्नान कराएंगे, उसी जल पी के मेरा दिन शुरू होगा, तो ऐसा भी एक नियम ले सकते हैं। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं, उगते हुए सूरज को जल देने का नियम ले सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सूरज को जल देने का नियम ले सकते हैं। तुलसी मैया का परिक्रमा करना तथा तुलसी माता का कहानी डेली सुनने का एक नियम आप ले सकते हैं। डेली 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी बार आप हो सके परिक्रमा का नियम ले लीजिए और एक कहानी जो है ना तुलसी मैया के सामने बैठ के सुनना है, इसका भी एक नियम आप ले सकते हैं। डेली दीपदान का नियम ले सकते हैं, घर में दीपदान कर सकते हैं, दहलीज में कर सकते हैं, कोई भी देव वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में, गौशाला में, चौराही में, कहीं पे भी आप दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है चौराही में दीपदान कैसे करें, तो चौराही में जो ना बीचों बीच दीपदान नहीं करनी होती है। चौराही में आप कहीं जगह ऐसे लीजिए जहाँ पे आपका दीप जो ना प्रॉपरली जल सके। अब रास्ते के बीच में दीपदान करेंगे तो वो कोई ना कोई गाड़ी और कोई ना कोई आके उसको ठोकर मारेगी, तो ये सही नहीं होता है। तो जहाँ चौराही है उसके किसी भी कॉर्नर में, चौराही के आसपास जहाँ खाली जगह है उस जगह पे आप दीपदान कर सकते हैं। बीचों बीच करना मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिए कैसा करना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी विशेष ग्रंथ के पाठ का नियम आप ले सकते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ना है, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी एक धार्मिक किताबें आपको पढ़नी है, तुलसी पूजन के बारे में पढ़नी है, तो धार्मिक किताबें बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी एक ग्रंथ, बुक, भगवत पाठ का नियम आप ले सकते हैं। डेली एक अध्याय या 2 पेज या 4 पेज, जैसे भी जो भी बुक पढ़ने का कुछ खास नियम होता है, तो उस जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से बुक को धीरे धीरे पढ़ के 1 महीने में ख़त्म करने का, ठीक है। नियम जो है ना, नियम बहुत ज़्यादा, ऐसा नियम लेने का मतलब क्या होता है कि आप
सारा पूरा महीना एक ही जगह पे रह के उन नियमों का पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे दीपदान किया, फिर 15 दिन के लिए हम कहीं घूमने चले गए तो दीपदान नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं। अगर आपने नियम लिया है तो उसको पूर्ण करें। पूरे महीने के लिए आपने जो भी नियम लिया है आपको पूर्ण करना है, इस हिसाब से आपको नियम लेना है। महात्म जो है हमें रोज़ पढ़नी है, रोज़ सुननी है। जैसा अगर पढ़ना नहीं आता तो कहीं से सुन लीजिए। और महात्म पढ़ने से ना हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, समझ में आता है कि क्या चीज़ें हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में समझ में आता है। साथ में जब कहानियाँ सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो देखो, कोई भी अच्छी चीज़ जब सुनते हैं ना तो हमें भी लगता है कि उनका काम बन गया तो हो सके हमारा भी काम बन जाए। तो ये जो विश्वास क्रिएट होता है ना मन के अंदर, यही बहुत बड़ा शक्ति होती है। ये विश्वास ही होता है जो हमें हमारे कोई भी चीज़ का हमें क्या बोलते हैं, हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। जिसके अंदर विश्वास है वही सक्सेसफुल होता है, और जो जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसका सक्सेसफुल होना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहानियाँ भी सुनते हैं। जो लोग कार्तिक के व्रत तप जप इत्यादि नहीं भी कर पाते हैं तो वो कम से कम जितने बजे भी उठते हैं स्नान आदि करके पूजा जरूर कर ले। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। दीपदान सुबह शाम एक एक दीप, कुछ नहीं कहीं पे भी नहीं कर पाते हैं तो अपनी मंदिर में ही कर लीजिए, एक तुलसी में कर लीजिए। थोड़ा सा दान कर लीजिए, जैसे जैसे मौका मिलता है दान कर लीजिए। और सबसे जो अच्छा माना जाता है ना कि अपनी मन को थोड़ा उन्नत करें, यानी कि निंदा चुगली से दूर रहे, कम बोले। तो ये सब चीज़ें तो आप बिना व्रत का भी कर सकते हैं कि लोगों के बारे में गलत ना सोचे, गलत ना बोले, लोगों को अच्छी राह दिखाए तो अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। तो इसी तरह से कार्तिक के महीने में जो भी करेंगे अच्छे काम उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा, और जो भी बुरा काम करेंगे इसका भी 1000 गुना फल मिलता है। तो कोशिश करें जो बुरी चीज़ें हैं, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा करना, इन सभी चीज़ों से दूर रहे, और थोड़ा सा भी हो तो अच्छा कुछ कर सके, कुछ अपनी जीवन धारा को एक अच्छाई दे सके, और अपनी जीवनचर्या ऐसे बनाए, जीवन नित्य नैमित्तिक जो जीवनचर्या होता है, सवेरे उठना, स्नान आदि व्यायाम आदि करना, अपने कर्मों से लिप्त रहना, अपने काम से मतलब रखना, दूसरों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, निंदा चुगली से दूर रहना, ये भी हमको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो आई होप आपके लिए, सभी के लिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और आपके लिए अच्छा भी रहेगा वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी कार्तिक महीना।